बच्चों, आज फिर हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 15 प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, है ना। सबसे पहले थोड़ा जानेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, तो 16-17वीं शताब्दी में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना। इसको बता दूं मैं कि सबसे पहले कि इसको गैम्बलर ने, जुआरियों ने प्रायिकता को बनाया था। 16वीं-17वीं शताब्दी में एक केवलर नामक गैम्बलर था, जुआरी था। वो बार बार पासे को फेंकता था और फेंकने में वो जैसा चाहता था वैसे अंक नहीं आते थे, तो काफ़ी परेशान था। तो उस समय उन्होंने, उस समय के जो एक फिलासफर और मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे, ब्लेयर पास्कल, उन्होंने उनसे मिला और अपनी इस प्रॉब्लम, समस्या के बारे में बताया कि मैं जो पासे फेंकता हूँ उसमें मैं जैसा चाहता हूँ वैसे अंक नहीं आते हैं। तो पास्कल ने उसकी बातों को सुना और सुनने के बाद उसने प्रैक्टिकल किया तो उन्हें भी बड़ा मज़ा आया और बार बार पासे को फेंके, बहुत मज़ा आया उनको लगा कि इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो उन्होंने फिर से उसी के समय अपने एक और पियर फर्मेट नामक एक और शिक्षा शास्त्री थे उसी समय में, तो उन्होंने उससे भी ये चर्चा की और फिर दोनों लोगों ने मिलकर लगभग 17वीं शताब्दी में प्रायिकता के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। तो यहाँ से शुरुआत करके फिर बताते हैं। और प्रायिकता जो है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर बताती है जिनके उत्तर क्लियर नहीं हुआ करते हैं, है ना। जैसे अपन उन्हीं पर चर्चा करते हैं कि अपन एक सिक्के को उछालें तो हेड आएगा कि टेल, ये किसी को नहीं मालूम है ना। अपन एक पासे को फेंकें तो पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे रहते हैं, इंग्लिश में उसको डाई कहते हैं। तो कौन सा अंक आएगा ये भी किसी को नहीं मालूम, है ना। फिर अपन आगे बढ़ें तो एक ताश की एक गड्डी लें, उसमें 52 पत्ते होते हैं। यदि उस गड्डी से एक पत्ता निकालें तो पत्ता कौन सा होगा ये भी किसी को क्लियर नहीं मालूम है। तो इन सब का आंसर पता करने के लिए उन शिक्षा शास्त्रियों ने प्रायिकता का निर्माण किया और उसके माध्यम से ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा। तो सबसे पहले हम बताएं कि ये प्रायिकता जो है ना, इसका पूरा संबंध है संभावना से, ये, है ना। किसी भी कार्य को करने के लिए कितनी संभावना हो सकती है, हमको वो व्यक्त करना है और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये संभावना जो होगी आपकी, वही इसका होगा क्या, आपका कुल परिणाम, है ना। ये संभावना जो है ये इसका कुल परिणाम की, जैसे हमने एक सिक्के को उछाला, जैसे हमने एक सिक्के को उछाला तो क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। तो अपन संभावना लगाएंगे कि हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, तो वो उसका कुल परिणाम होगा, जिसको हम प्रतिदर्शी समष्टि कहते हैं या कुल परिणाम, इंग्लिश में अपन टोटल ऑब्जर्वेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करें। जैसे कि अपन एक सिक्के को अपन यदि उछालें, है ना, तो क्या हो सकता है। एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या कि हेड आएगा और या कि टेल आएगा, है ना, जिसको अपन हिंदी में चित्त भी कहते हैं। ये या कि चित्त और ये पट, 2 कंडीशन होंगी। तो जब एक सिक्के को उछालेंगे तो उसकी 2 कंडीशन होगी, या कि हेड आएगा और या कि टेल आएगा। फिर अपन ऐसे यदि बढ़ते हैं, अपन 2 सिक्कों को उछालें, है ना, 2 सिक्कों को उछालें तो फिर उसमें क्या कंडीशन हो सकती है। अपन देखेंगे कि जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो या कि दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड और एक में टेल, और एक में टेल और एक में हेड, या दोनों में टेल। इतनी संभावनाएं हो सकती हैं। यदि अपन 3 सिक्कों को उछालें, 4 सिक्के को उछालें, फिर ऐसी स्थितियां बढ़ती चली जाएंगी। तो इनके आंसर कैसे निकालेंगे, है ना, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं और फिर बताते हैं। तो पहले हम सिक्के की बात कर लेते हैं कि जैसे ये 2 सिक्के हमने उछाले तो इतनी उसकी कंडीशन होगी, और हम चाहते क्या है कि दोनों में हेड आए, कि एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल एक में हेड, या दोनों में टेल आए। उसके अनुसार अपन उसका सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, है ना। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, यही प्रायिकता
इक्वल कुल परिणाम, सॉरी एक मिनट, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये इसका सूत्र होगा कि प्रायिकता इक्वल अनुकूल परिणाम अपॉन बटे कुल परिणाम, है ना, कुल परिणाम। ये बस इसे प्रायिकता को हम जनरली पी से लिख देते हैं, ये क्योंकि इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हर सवाल के लिए ये सूत्र लगेगा, क्योंकि अपन ओरल समझ तो लेंगे सारी चीज़ों को, लेकिन सॉल्व जो करेंगे वो अपन फार्मूला लगा के सूत्र से ही सॉल्व करेंगे। फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये सिक्के की बात की हमने, इसमें 3 सिक्के भी हो सकते हैं, 2 सिक्के भी हो सकते। फिर एक पासे की बात करें अपन, है ना, जैसे पासा, ये एक पासे में हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, है ना, इतनी संभावनाएं हो सकती हैं जब एक पासे को फेंकेंगे। ठीक है, एक पासे को फेंकने में 6 संभावनाएं हो सकती हैं। फिर हमसे जो पूछेगा उसकी प्रायिकता निकालेंगे। इसी में आगे बढ़ेंगे हम, यदि तो 2 पासे को फेंकेंगे, है ना, 2 पासा, ये ठीक। जब 2 पासा फेंकेंगे तो थोड़ा सा स्थिति आपकी बदल जाएगी, और अब ये 36 इसकी संभावना है, 36 इसका के परिणाम आएंगे। तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं एक बार बताऊंगा, क्योंकि उसमें एक आध चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या हो सकता है 2 पासे को फेंकेंगे जब हम, तो ये 1 1, है ना, 1 2 1 3 और 1 4 1 5 और 1 6, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये 2 1 और 2 2 2 3 2 4 2 5 और ये 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी प्रकार ये 4 1 4 2 4 5, सॉरी ये 4 3 4 4 4 5 और ये 4 6, ये 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और ये लास्ट आपका बचेगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6 6, है ना। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसा लिखने में आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि एक समान अंक कैसे आएंगे, है ना। ये आपके सब एक जैसे सेम अंक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसी चीज़ें आती हैं कि समान अंक, है ना। और एक और इसकी बहुत बढ़िया चीज़ है ये कि ये यहाँ पर इनका अंकों का योगफल, तो 1 1, है ना, फिर अंकों का योगफल, ये सॉरी इनका 1 अंकों का योगफल यहाँ पर 2 होगा। फिर अपन इसको देखेंगे ये, तो ये अंकों का योगफल अपन देखेंगे कि यहाँ पर 3 होगा, 2 1 1 2। फिर अपन ये बढ़ेंगे तो ये इनको देखेंगे अपन जब, तो अंकों का योगफल इनका आपके पास होगा 4, है ना, ये 3 1 2 2 और 3। फिर अपन थोड़ा ऐसा बढ़ेंगे ये, तो इनके अंकों का योगफल होगा 5। फिर अपन और बढ़ेंगे ऐसा, ये ऐसा है, तो ये इनके अंकों का योगफल होगा 6, है ना। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये इनके अंकों का योगफल हो जाएगा आपके पास 7। देख सकते हैं 6 1 7 5 2 7 4 3 7 3 4 7 2 5 7 6। तो ये आप चेक कर लेना, वो एकदम सब परफेक्ट है। ये फिर 8, फिर अपन यहाँ बढ़ेंगे तो ये आपका फिर ये 9, फिर अपन यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये आपका 10, फिर ये आएंगे तो ये 2 आपके पास 11 और ये लास्ट बचेगा आपके पास 12, है ना। तो जब आपसे कभी पूछ लेता है कि उनके अंकों का योगफल 2 हो, अंकों का योगफल 3 हो, 5 हो, 8 हो, 12 हो, तो इसके माध्यम से आप एक ही बार में बता सकते हैं कि अंकों का योगफल 2 हो जब तो कितने अंक होंगे, 3 हो तो कितने अंक होंगे, 4 हो तो कितने अंक। बड़ी आसानी के साथ ऐसे प्रश्न आपको 10th के बाद 11 12th में भी मिलेंगे। तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये हमने सिक्के के बारे में और पासे के बारे में बात बताए, है ना। अब फिर थोड़ा सा बात आती है, ये क्या, ताश।
ये ताश की गड्डी है ना, ताश की गड्डी है ना, इसमें 52 पत्ते होते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में भी अपन जाने। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और 13 पत्ते होते हैं। ये थोड़ा इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि जैसे पान है ना, फिर ऐसा पहले ब्लैक ब्लैक लिख दे, फिर रेड रेड लिख देते हैं। तो ये हुकुम, ठीक, फिर ये चिड़ी, फिर ये ईंट और फिर ये पान, है ना। जनरली कुछ बच्चे ताश के बारे में नहीं जानते रहते हैं, कुछ को तो पता रहता है। तो बता दूं कि ये भी 13 पत्ते होंगे, ये भी 13 होंगे, और ये भी 13 और ये भी 13 ना, टोटल 13 चौके 52 पत्ते हो जाएंगे, है ना। अब अपन ये देखेंगे कि ये जो है दोनों पत्ते ये लाल कलर के होते हैं, रेड, है ना, और ये जो दोनों पत्ते हैं ये होते हैं आपके, सॉरी ये काले कलर के होते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, ये काले कलर के होते हैं और ये लाल कलर के होते हैं, लाल, है ना, ब्लैक होंगे ये और ये रेड होंगे ये, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है ताश के पत्तों में कि ये इक्का दुक्का लेकर दुक्का तिक्का चौवा पंजा छिक्का सत्ता अट्ठा नहला और दहला तक ऐसा गिनते हैं, और फिर जो 11वां पत्ता होता है वो जिसको हम जे बना रहता है गुलाम कहते हैं, और फिर इसके बाद 12वां जो होता है उसका वो के क्यू तो क्वीन, और फिर 13वां पत्ता उसका जो होता है किंग बादशाह, है ना। तो गुलाम बेगम और बादशाह, तो 3-3 ये तस्वीर वाले पत्ते हैं, है ना, तस्वीर, ठीक है ना। तो तस्वीर के पत्ते सब में 3-3 होंगे, ये 3 3 3 और 3, ठीक है ना। ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो टोटल मिलाकर 3 चौके 12, ये 12 पत्ते जो होते हैं ये फेस वाले तस्वीर वाले पत्ते होते हैं ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछता है कि तस्वीर होने की प्रायिकता, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें 12 पत्ते जो होते हैं वो तस्वीर वाले होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 13 हुकुम, 13 चिड़ी, 13 ईंट और 13 पान, ठीक, ये 2 काले और ये 2 लाल, तो यानी कि टोटल मिलाकर 26 काले पत्ते और 26 लाल पत्ते, है ना, 26 ब्लैक और 26 रेड, ठीक है। इस तरीके से ये आपका ताश का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि उदाहरण की ओर चलते हैं, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो प्रायिकता है वो 0 से और 1 तक ही होती है ना। किसी की भी प्रायिकता आपकी 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होगी। कभी ना 0 से पहले यानी कि माइनस में नहीं हो सकती है, और ना ही कभी किसी की प्रायिकता आपकी 1 से बड़ी होगी। जब निश्चित घटना कोई होगी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और जब असंभव घटना कोई होगी तो उसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी, ठीक। इसके शेष सभी जो क्वेश्चन इसके अलावा होंगे उन सब का आंसर 0 और 1 के बीच का ही होगा। असंभव घटना में 0 और निश्चित घटना में 1। अब थोड़ा सा आते हैं कि ये असंभव घटना, निश्चित घटना और घटनाएं क्या होती हैं, है ना। तो ये जो प्रायिकता है आपकी वो 0% से लेकर और 100% तक जाती है, ठीक। लास्ट में वो 0 से 1 तक ही बन जाती है। तो ये घटनाएं क्या हैं, थोड़ा इनके बारे में अपन जानेंगे कि असंभव घटनाएं, निश्चित घटनाएं। तो जैसे हम कहें कि आज वर्षा हो सकती है, कितना % हमको उसमें लगता है कि वर्षा होगी, या कोई भी बच्चा हमारा 90% आ सकता है, 80% आ सकता है, 70% आ सकता है। ये सब चीज़ों की हम संभावनाएं व्यक्त करते हैं और फिर उससे उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो ये संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। अब अपन इसमें आते हैं कि असंभव घटनाएं या संभावनाएं क्या हैं और निश्चित घटनाएं क्या हैं। जैसे अपन असंभव की बात कर लें तो हम पासा को ही लें, तो इसमें कह दें कि एक पासे को फेंकें तो 7 आने की अपन घटना ये प्रायिकता निकालें, तो एक पासे में 6 तक अंक होते हैं तो 7 आएगा ही नहीं, तो ये असंभव घटना हो गई, ठीक। अब निश्चित घटना के लिए अपन कह सकते हैं जैसे
कि एक पास से फेंका तो 7 से छोटे अंक आने की प्रायिकता, तो 7 से छोटे 6 तक होगी, तो 1 से 6 तक, तो ये निश्चित घटना हो जाएगी। तो इसका अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम दोनों सेम हो जाएगा, तो अपन उसको डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये असंभव घटना और निश्चित घटना हुई। ठीक, ये हमने सिक्का, पासा और ताश के बारे में बताया। अब बच्चों आते हैं अपन उदाहरण नंबर 1 की ओर, ठीक है ना, और इसका उदाहरण करना शुरू करते हैं। तो जैसे थोड़ा सा इसको साफ कर दें, है ना, और फिर इसको अपन हल करते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 1 है ना, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 था कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आपके पास कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम, है ना। एक सिक्के को प्रतिदर्श समष्टि भी इसी को कहते हैं, एस से भी लिख देते हैं, उछाला जाएगा तो यह की हेड आएगा और यह की टेल, ठीक है ना। दो ही कंडीशन हो सकती हैं। अब आपसे इसमें 2 चीज़ें पूछा है, और कि चित्त आने की भी प्रायिकता पूछा और पट्ट आने की भी प्रायिकता पूछा है। तो जब एक बार अपने पास अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब आप जो चाह रहे हो, प्रश्न जो चाह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि हेड आने की, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, एक बार कह रहा है कि पट्ट आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितना है, एक बार जब हेड आने की प्रायिकता आप अपन से निकालना है, पूछा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1, और यहाँ पर ये आपका NS इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसको गणितीय रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट इसको आपको थ्योरी में लिखना है तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि हम इसको A मान लें तो ये आपके पास NA गणितीय रूप में, एक तो पहला वाला है तो मैं बता देता हूँ डिटेल से, फिर फटाफट कर दूंगा ऐसा ही। तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। अब हमको प्रायिकता निकालना है, तो क्या है इसका प्रायिकता, जब हमको हेड निकालना है ना, चित्त आने की प्रायिकता, तो PH लिख दिए। अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास 1, और कुल परिणाम कितना है 2, बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब फिर इसी में आपसे कहा है कि हमको पट्ट ज्ञात करने की प्रायिकता करना है, ठीक। इसी में 2 प्रश्न पूछा है, तो फिर अपन क्या निकाल देंगे, पट्ट निकालना है, तो PT टेल आने की, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पट्ट आने की। फिर तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा आपके पास, ये T तो 1, और कुल परिणाम क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके दोनों प्रश्न हो गए, ठीक है। कुल परिणाम उसके पास 2 थे, हेड और टेल। अनुकूल परिणाम 1 हुआ H का, जब हेड आएगा, फिर एक बार हमने टेल आने का, दोनों का निकाल दिया। इसी प्रकार अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी और नीली होगी, है ना। तो उदाहरण नंबर 2, ठीक। अब इसमें देखेंगे अपन कि एक थैले में आपको कितनी नीली, पीली, लाल और नीली गेंदें दी हुई हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंदें हैं, ये। तो जो आपका ये कुल परिणाम है, ये परिणाम, ये कितना है, और ये 1। देखते हैं कि 1 दिया है आपको क्या, लाल, नीली और पीली, ये लाल रेड और नीली ब्लू और पीली येलो, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, है ना। हिंदी में लिख सकते हो लाल, ये भी 1 है, फिर ब्लू, नीली, ये भी 1 है, और येलो, पीली, ये भी 1 है। तो कुल परिणाम आपके पास कितने होगा, ये 3, ठीक है ना। अब हमसे इसमें 3 चीज़ें पूछा कि एक बार पीली होने की, ठीक है। तो बस आपको इसी में सीधे सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत सरल है। ये कुल परिणाम आपके पास कितना है 3, और अनुकूल परिणाम में आपको एक बार क्या चाहिए, ये लाल, है ना, लाल, ये आप चाहो तो R भी बना सकते हो। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 3, आपका एक आंसर हुआ, ठीक है ना। फिर इसी में पूछा आपसे क्या कि एक नीली होने की प्रायिकता, पहले पीली दिया हुआ था, हमने लाल निकाल दिया है, तो हम इसको पीली कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये पीली, तो भी उतना ही आएगा। फिर दूसरा वाला हमको दिया है कि लाल होने की, तो P और ये लाल
होने की प्रायिकता निकाल देंगे तो इसका भी 1/3 आएगा। ठीक, अनुकूल परिणाम आपका 1 है, ये लाल का। ठीक, और कुल परिणाम तो 3 ही है। फिर एक और आपके पास क्या बचा है? ठीक, ये नीली है ना, तो इसका भी 1/3। तो इस तरीके से आपके पास ये तीनों आंसर हो गए। ठीक है ना, बहुत सरल था। कुल परिणाम में आपका दिया था कि एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद। तो उसमें से पूछा भी था आपसे कि एक पीली गेंद होगी, लाल गेंद होगी या नीली गेंद होगी। ये हम तीनों निकाल कर रख दिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 3 की ओर देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, ये उदाहरण नंबर 3 पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कि मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। उदाहरण नंबर 3 में ये एक पासे को फेंकना है, उसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 4 से बड़ी संख्या हो या 4 से छोटी। तो एक पासे को फेंकेंगे तो उसका प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 और 6, कुल परिणाम आपके पास 6 हो गए। फिर कह रहा है कि 4 से बड़ी, तो 4 ये है, 4 से बड़ी क्या हो जाएंगी, ये 2 संख्याएं। ठीक है ना, तो 4 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 और 6, मतलब कितने हो जाएंगे, ये 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2। और कुल परिणाम आपके पास पहले से दिया हुआ कितना है, टोटल 6। ठीक है, तो फिर प्रायिकता अपन निकालेंगे, ये P इक्वल टू, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 2, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो 2/6 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो इस तरीके से आपके पास 1/3 जब 4 से बड़ी संख्या हो। ठीक, फिर इसी में अपन से दूसरी बात कहा कि 4 से छोटी या बराबर, तो 4 से छोटी ये हुई और बराबर करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, है ना। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके पास, ये 1 2 3 4। ठीक है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4। ठीक है, तो इसकी भी प्रायिकता जब अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 2/3, ये आंसर आ जाएगा। आपको हर बार ये सब क्लियर करके केवल सूत्र में मान रख देना है। ठीक है ना, तो उदाहरण नंबर 3 भी देखना कितना आसान था, ये बहुत इजी चैप्टर है ये आपका। पूरी प्रश्नावली बहुत सरल है, बस आप देखते जाइए, सब फटाफट होता जाएगा, है ना। अब अपन देखते हैं अगला उदाहरण नंबर 4। अब उदाहरण नंबर 4 देखते हैं ना, पहले थोड़ा प्रश्न पढ़ देते हैं कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। ये आपका प्रश्न था, उसका कुल परिणाम 52 हो जाएगा और एक इक्का होगा, है ना। पहले अपन इस पर देखते हैं, एक इक्का होगा। अपन से ये नहीं बताया कि किसका इक्का होगा, केवल ये बोला है कि एक इक्का होगा। तो हमें पता है, बताए थे कि इसमें 4 इक्के होंगे, है ना। कितने होंगे, 4, चिड़ी का, हुकुम का, पान का और ईंट का। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितना हो जाएगा, 4, और कुल परिणाम कितना है, 52। तो ये इक्का होने की प्रायिकता हम निकाल देंगे, कितना, 4/52। तो इसको काट देंगे अपन, तो ये 13 चौके 52, 1/13। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इक्का नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न में यदि आपको नहीं के लिए पूछे तो उसको आप चाहो तो 1 से माइनस कर दो, 1 से घटा दो तो निकल आएगा, और या कि अपन समझ के उसको भी कर सकते हैं कि एक इक्का नहीं होगा। टोटल कितने पत्ते हैं आपके पास, कुल परिणाम 52। अब उसमें इक्का नहीं होगा तो कितने इक्के लिए हैं अपन, 4। तो 52 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 48। तो ये 48/52, तो 12, इसको काट देंगे अपन, तो 12 चौके 48 और 13 चौके 52। तो ये आपके पास 12/13 आ जाएगा। ये यहाँ पर से आपका ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। ठीक, ऐसा भी कर सकते हो, और चाहो तो इसी को आप क्या कर दोगे, 1 से माइनस कर दोगे तो 1 - 1/13, तो घटा देंगे आपके पास, तो क्या आ जाएगा, ये 13 - 1/13, तो ये क्या आ जाएगा, 12/13। तो एक ही बात है, आप चाहे ऐसा कर दो और चाहे ऐसा कर दो। इस प्रकार आपका ये उदाहरण नंबर 4 भी हो गया। ठीक, ताश के बारे में मैं पहले बता चुका था आपको। अब अपन बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसका एग्जाम्पल नंबर 5। ये प्रश्न नंबर, इसका एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं अपन। ठीक है ना, प्रश्न कह रहा है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं।
यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है ना। अब इसमें आपको कुल परिणाम जानने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ कि संगीता की जीतने की प्रायिकता इतनी दी हुई आपको। हम ये PS इसलिए लिख दिए हैं कि S से संगीता और R से रेशमा। तो जब संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 दी हुई है तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो बड़े आसानी के साथ अपन, इसका एक सूत्र भी होता है, बता दें कि P, जैसे यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं कि PE प्लस PE बार इक्वल टू 1। ये E बार जो लिखा हुआ है तो ये नहीं के लिए दर्शाता है, किसके लिए, नहीं के लिए, और ये हाँ के लिए। ठीक है ना। तो PE हाँ मतलब होने की घटना, प्रायिकता उसकी, और PE बार नहीं होने की। तो होने की और नहीं होने की अपन जोड़ेंगे तो वो 1 आता है। ठीक है ना। तो अपन इससे निकाल सकते हैं कि हमको ये निकालना था किसकी, रेशमा की। तो PR इक्वल टू, ठीक है, हम क्या लिख देंगे 1 माइनस PS, 1 से घटा देंगे, क्योंकि संगीता की जीतने की प्रायिकता हमको दी है तो रेशमा की जीतने की निकालना है। जब संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी, है ना। और रेशमा जब संगीता जीत गई तो 1 से माइनस करके अपन उसको रेशमा को निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो ये 1 माइनस PS का मान अपने पास क्या दिया है 0.62, इसको अपन घटा देंगे। तो सुन, इसको घटा देंगे अपन तो आ जाएगा 0.4 और 2, सॉरी 62, तो ये आ जाएगा कितना 38। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी आपका ये आंसर हो गया। ठीक। अब अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 6 की ओर। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ें कि सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दोनों का जन्मदिन एक ही हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि लीप का वर्ष को छोड़ते हुए, मतलब इसमें लीप वर्ष नहीं होगा। लीप वर्ष तो आप लोगों को पता होगा कि हर चौथे वर्ष जो फरवरी होती है, फरवरी वो 29 दिन की हो जाती है, तो 366 दिन हो जाते हैं, क्योंकि हर वर्ष 365 दिन और 8 घंटे होते हैं, तो 3 सालों में 8 त्रिक 24 घंटे मिलकर एक दिन बन जाता है, इसलिए वो लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। खैर, अभी अपन ये प्रश्न को देखते हैं। तो दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, है ना। ये हमारे पास 2 लोग हैं, सबिता और रेशमा, सबिता और हमीदा, सॉरी, है ना। रेशमा तो पिछले क्वेश्चन में थी। तो सबिता और हमीदा, तो अपन ये देखते हैं कि यदि सबिता का जन्मदिन मान के चलिए कि आज 28 जनवरी को हो गया, है ना, तो दोनों का भिन्न भिन्न होगा। तो अब 28 जनवरी को जब सबिता का जन्मदिन हो गया तो फिर हमीदा का नहीं होगा। ठीक है ना। तो 365 में से 1 अपन माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 364। ठीक है। तो कुल परिणाम हमारे पास 365 थे और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 364। तो जब दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा तो हम दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा तो क्या निकाल लेंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास 364 और कुल परिणाम कितना हो गया हमारे पास 365। ये आपका आंसर हो गया पहला वाला। ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, तो 365 दिन में कोई सा भी एक दिन हो सकता है, अपन कोई भी डेट ले सकते हैं। मान के चलिए कि 1 जनवरी को ही हो गया दोनों का जन्मदिन, है ना, तो केवल 1 और शेष 364 दिन आपके बच गए। ठीक है। तो इसका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा केवल 1, है ना। जैसे इसका अनुकूल परिणाम क्या हुआ था आपका 364, इसका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 1, और कुल परिणाम हमको तो पता है कि कितना है 365, तो 1/365। तो ये जब दोनों का जन्मदिन एक ही हो, ठीक है ना, और ये क्या था जब दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो इस तरीके से आपका ये उदाहरण नंबर 6 भी ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 7 से अपन सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक, चूँकि ज़्यादा लंबा हो रहा है, अपन साथ में उदाहरण से जो शेष बचे हुए आपके एग्जाम्पल हैं उसको अपन पार्ट नंबर से प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी की जो पार्ट नंबर 2 वीडियो हम बनाएंगे, आप उसमें देखिएगा। ओके, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। थैंक यू।